ऑल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर ऑल द लव। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स होंगी और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो जो आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है तो वो है पिक अ मूवी हियर। एंड हम जो टॉपिक है वो है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है आगे, उसके बारे में एक रीडिंग होंगी। तो मैं पास्ट एनर्जीज़ देखूंगी, प्रेजेंट एनर्जीज़ देखेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, चार्म्स करेंगे हम, लेटर्स में इनिशियल्स देखेंगे, क्लूज देखेंगे, फिर मैंने सोचा है कि लव सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, थोड़े से लव सॉन्ग्स भी करेंगे। ओके, तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके, तो या व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो हमारे पास 3 मूवीज़ हैं, या आप अगर मूवीज़ के साथ नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो मैंने यहाँ पे शेल्स भी रखे हैं, तो यू कैन सेलेक्ट विद दैट। तो हमारे जो 3 मूवीज़ हैं यहाँ पे है जब वी मेट वाला, ओके, आशिकी 2 और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, सो वी हैव 3 मूवीज़ हियर, यू कैन सेलेक्ट वन जिससे आप बहुत ड्रॉन हो जाते हो जिस मूवी से, या फिर जिस शेल से आप बहुत ड्रॉन हो रहे हैं, या फिर नंबर से आप ड्रॉन हो रहे हैं तो उससे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं कि आपकी लव स्टोरी में क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो हम तो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द ग्रुप 1। चलो, मैंने पहले ही शफल करके रखा हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं जिन्होंने भी चुना उनकी रीडिंग क्या है देखते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे पास्ट एनर्जीज़ की। तो पास्ट में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। ओके, तो मुझे लग रहा है पास्ट में जब आपकी लव लाइफ में थी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दे रहे थे, आपको वापस नहीं मिल रहा था वो। यू वर ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग एंड नथिंग वॉज कमिंग बैक। तो आप इतना थक गए थे। शायद ये पर्सन ऑपोजिटिव भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके जो आपको पसंद नहीं था, और वो आपको एक ऐसे फेस में डाल रहा था जहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही थी। यू वर नॉट बीइंग योर सेल्फ, यू वर जस्ट गिविंग। आप इतना दे रहे थे, शायद उनका कोई ऑब्सेशन होगा, उसमें से वो निकल नहीं पा रहे थे और आप उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो आपको वो रिलेशनशिप में कुछ दे ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक पास्ट एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत थके हुए लग रहे हो मुझे यहाँ पे। बस यू आर जस्ट गिविंग, देयर वाज नो बैलेंस इन योर रिलेशन, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेविल आया तो देयर वाज नो बैलेंस एंड यू वर द वन, सो ओनली वन पर्सन इज गिविंग इन दिस रिलेशनशिप, द अदर इज रिसीविंग एंड देयर इज़ नो बैलेंस। जब बैलेंस नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई थिंक यू वेर इन दैट स्टेज इन द पास्ट, सो द पास्ट इज लाइक दैट कमिंग। यस, द टावर आया है प्रेजेंट एनर्जी में, और 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है प्रेजेंट एनर्जीज में। ओके, तो यस, आई थिंक यू ब्रोक अप और समथिंग विद दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आपको वो दे नहीं रहा था, या फिर ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं था, आपको लग रहा था कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत इफेक्टिव हुआ है, बहुत एक इट हैज़ टेकन अ टोल। आप बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि ये रिलेशनशिप शायद बहुत टाइम के लिए था और आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था, लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत दर्द मिला, यू हैव दैट फेज वेयर यू आर डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन नाउ मेरे को लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। सो यू आर लाइक पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट वन। राइट नाउ यू आर सिंगल, मुझे लग रहा है कि थोड़े लोग सिंगल होंगे लेकिन वेट करें कि आगे क्या होगा, बट यू आर रेडी टू मिंगल, आई गेस। सो यू आर इन दैट काइंड ऑफ फेज, बट यू आर नॉट गोइंग बैक विद दिस पर्सन, आई गेस। मे बी समवन इज़ लाइक, आप डेटिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर अभी आप बहुत खुश हो क्योंकि यहाँ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यू आर ओवर विद दिस, मे बी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। आप शायद हील हो रहे हो क्योंकि ये बहुत टोल हुआ था, लेकिन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस एनर्जीज। आप ये टावर की एनर्जीज से आगे बढ़ने वाले हो। राइट नाउ यू आर बीन
आपको बहुत दर्द हुआ है, सब हुआ है, लेकिन यू आर स्लोली मूविंग, यू आर हीलिंग, आप ये इससे निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, यू नो, वेटिंग फॉर समथिंग न्यू जो अच्छा होगा, जो आपको फुलफिलमेंट देगा. राइट नाउ यू आर हैप्पी इन योर सिंगल लाइफ, आई थिंक, क्योंकि हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा मुझे सिंगल लेडीज़ के बारे में या फिर सिंगल पर्सनस के बारे में, कोई भी एनर्जी, लेडी या मेल, वॉट एवर इट, सिंगल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो ये जो आप ये ऐसी रिलेशनशिप चाहते भी नहीं हो, आप एक डिफरेंट रिलेशनशिप चाहते हो जो अच्छा हो, तो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट, बट यू आर ओके नाउ, आई थिंक, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3, बट यू हैव सफर्ड अ लॉट. ओके, सो और अभी नेक्स्ट इन द लव लाइफ, 2 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, फिर 4 ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ कप्स. वाओ, दैट्स अ नाइस वन टू गेट, एंड हाई प्रीस्टेस. ओके, तो ये सब बहुत एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके लिए आए थे. तो लेट्स से, ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है. तो शायद फ्यूचर में आपको लगेगा कि आपको क्या करना है, आपको पता नहीं, कि बिकॉज यू हैड सो मच प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, तो वो एक बैलेंस नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं कि किससे यू नो किससे रिश्ता बनाना है. तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, आपको शायद कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि कौन है. देख, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बोर हो जाओगे अपने लाइफ से, आपको पता नहीं कि क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत है, यू आर जस्ट इन अ कन्फ्यूजन. तो राइट, मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होने वाले हो कि आपको क्या करना है. आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, यू वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, बट समटाइम्स यू फील दैट नो वन इज़, यू नो, वो एक आप क्योंकि डर जाते हो, क्योंकि आपका पास्ट रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था, मुझे लग रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत डर जाते हो, आप डिसीजन में बनाने में थोड़ा बहुत कतरा रहे हो कि ये पर्सन जो आ रहा है, जो ऑफ़र लेके आ रहा है, वो अच्छा होगा. क्योंकि आप यहाँ पे 3, शायद आप किसी और को यू नो देख रहे हो, शायद अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो यू आर नॉट सीइंग द वन दैट आर कमिंग. यू नो, यहाँ पे देखिए, ये कप यहाँ पे आया है, और यहाँ पे ये कप भी आया है, तो समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ. यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आई, तो समथिंग न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ में होने वाली है. तो समथिंग न्यू, अभी नेक्स्ट इन द लव लाइफ समथिंग न्यू इज़ कमिंग. ओके, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी लास्ट में आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे जाके अपने इनर गाइडेंस से पूछना होगा कि आपके लिए ये सही है या नहीं है. यू नो द फीलिंग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, यू आर द वन टू टेक द डिसीजन. ओके, तो याद रखिए. पर एस ऑफ कप शायद कोई वाटर साइन वाला हो सकता है जो आ रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एंड न्यू लव, इट्स अ न्यू लव, बिकॉज यहाँ पे फूल भी है और एस ऑफ कप्स भी है. सो समथिंग न्यू, आई थिंक यू आर रेडी टू मिंगल, एंड मे बी यू आर नॉट रेडी मेंटली, बट यू विल बी रेडी, आई थिंक. पर यू हैव सो, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, मुझे लग रहा है आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप अपने पास्ट के बारे में सोचोगे. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लेट गो करें, आपके पास को हर चीज़ आपके पास से अपने प्रेजेंट में कंपेयर ना करें, एंड गो विथ योर गट फीलिंग. ओके, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, गो विथ योर गट फीलिंग. बट आई थिंक ये जो पर्सन होगा, मुझे लग रहा है बहुत एडवेंचरस टाइप का पर्सन होगा, एक ह्यूमरस टाइप का पर्सन होगा जो आपको हंसाना चाहेगा. तो यू मे बी दिस इज़ द पर्सन यू हैव बीन लुकिंग फॉर. ओके, तो ये आपकी ज़िंदगी में प्यार लेके आएगा. तो एस ऑफ कप्स इज़ लाइक न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, राइट. तो समथिंग न्यू, एंड हियर यू आर नॉट सीइंग हियर. तो मे बी ऐसा भी फेज आएगा जब आप वो देखोगे नहीं, जब ये ऑफर मिलेगा तब आप देखोगे नहीं इस पर्सन को. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप इतने इंडिसिशन में हो, इतने पास्ट में हो. तो एक ही चीज़ है कि आपको अपने गट फीलिंग में जाके देखना होगा, आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना होगा कि जो हो रहा है सही हो रहा है. यू हैव टू ट्रस्ट. इफ़ यू फील गुड विद दिस पर्सन, देन यू नो यू हैव टू सी योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स क्या है. तो थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा बहुत जानिए, पहचानिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, यू नो. बट ये कोई तो नया आपकी लाइफ में आने वाला है. सो नाउ यू आर, आई थिंक यू आर सिंगल, राइट नाउ यू आर सिंगल, आई फील, बिकॉज एनीवेज इट्स अ जनरल रीडिंग. सो देखिए कैसा, या फिर आप रिलेशनशिप में जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपकी आगे आने वाली एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड्स है. तो यू आर जस्ट इन कन्फ्यूजन की यू नो यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. अगर कोई रिलेशनशिप नहीं अच्छा होगा, उसमें कुछ लैक करेगा, बिकॉज देयर इज़ यू नो वो पास्ट की एनर्जीज आपके अंदर आ रही है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो लेट गो करें. बट देयर इज़ अ पोटेंशियल केस ऑफ न्यू लव हियर, बिकॉज एज ऑफ कप्स फूल आया है. सो समथिंग वेरी एडवेंचरस, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया, तो वर्गो भी हो सकता है. ओके, तो या आई सी दैट. Yeah, but there is you need to let go of your past, but right now you're okay with it, but you're ready to go into a next relationship, but most probably I'm seeing one. Okay, so what else to add? Flirt flirt and playfulness आया है.
ओके, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फ्री योरसेल्फ। ओके, तो यस, आई थिंक फ्री योरसेल्फ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो अभी भी हैव नॉट लेटन गो। आपकी जो आपने पास्ट में सहा है इस रिलेशनशिप में, आपने कम्प्लीटली लेट गो नहीं किया है। तो मुझे लगता है इट्स टाइम टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस। ओके, तभी आप मूव अहेड हो गए, वरना आप ये कन्फ्यूजन फेस में ही रहोगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा। तो इट्स नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस। ये जो पास्ट की मेमोरीज़ है, जो भी जितनी भी गंदी है, उसको फ्री करने से ही आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो शायद आप एक रिलेशनशिप में जाने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे। तो जस्ट बी प्लेफुल विद दैट। इतना ज़्यादा सीरियस होके मत लीजिए, इतना ज़्यादा सोच के मत कीजिए, क्योंकि लाइफ छोटी सी ज़िंदगी है, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। तो यही कह रहे हैं। तो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और अपने इंट्यूशन। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो सिर्फ हमारा फियर बातें करता था, एंड यू आर नॉट एबल टू लिसन। आप अपने इंट्यूशन को लिसन नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक छोटी सी साउंड है जो आपके दिल के अंदर होती है। तो आप अपना वो माइंड को फ्री कीजिए, अपने आप को ये जो एक बैगेज है, एक जो रिलेशनशिप से है, उससे आगे निकालिए। ओके, और प्लेफुल, बी प्लेफुल विथ योर लाइफ। ओके, एडवेंचरस होइए, थोड़ा बहुत जो आपको पसंद है वो कीजिए। और फ्लर्ट दिखाई दे रहा है तो फ्लर्ट। ओके, फ्लर्ट। एनीवेज, तो यहाँ पे लिखिए, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist the natural flow of life and create unnecessary stress, go with the flow, you will be surprised where it leads. Oh my god. तो yes, जो मैंने अभी कहा था वही है यहाँ पे। तो लाइफ एक साइकिल है, आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो याद रखिए कि जब एक साइकिल ख़त्म होती है उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना, इतना अननेसेसरी स्ट्रेस। ओके, तब वो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो रेसिस्ट करोगे। यू विल नॉट गेट दैट बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो यही ये कार्ड बोल रहा है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, इतना सोचिए मत, प्लेफुल होके जस्ट गो विद द फ्लो। डोंट क्रिएट अननेसेसरी स्टेप, डोंट ओवर थिंक अबाउट देयर इज़ दिस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमंस कि हम ओवर थिंक करते हैं बिकॉज हमारे पास में इतनी अच्छी मेमोरीज हमारे पास है नहीं। तो ऑफकोर्स वी विल ओवर थिंक। बट एंजल्स कह रहे हैं, आई नो इट्स हार्ड बिकॉज आई एम ओवर थिंकर। बहुत ओवर थिंक है, लेकिन क्या फ़ायदा। मैं सोचती इतना ओवर थिंक करते हैं हम कभी कभी एक सिचुएशन का, लेकिन व्हाट्स द आउटकम, वी विल बी स्ट्रेसिंग, और जो अच्छा दिन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इट्स देयर, दैट इज़ द थिंग, यू हैव टू let go of that past. You have to go with the flow, go with the flow। और playful होके अभी ये इस इंसान से फ्लर्ट करो तो फ्लर्ट कीजिए, वॉट एवर यू टॉक टू दैम और समथिंग लाइक कम्युनिकेशन लिटिल बिट। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही टाइम में रिलेशनशिप को वो नहीं, वो अपने इंट्यूशन पे जाके आप अच्छा डिसीजन लोगे, आई एम श्योर। बट बी प्लेफुल विद दैट, डोंट थिंक जैसे यहाँ पे लिखा है, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज टू वेयर इट लीड्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या हुआ। तो जस्ट गो, सो देयर इज़ अ सरप्राइज। ओके, और क्या है, आई डोंट नो हाउ इट आई फील एनी मोर। या सो यू आर फीलिंग लाइक दैट कि आपको पता नहीं कि आपको क्या फील हो रहा है। यू डोंट नो बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो आपको पता नहीं कि कैसे फील करना। अभी ये इंसान आ भी रहा है, अगर फ्यूचर में जब आएगा तभी भी आप ऐसे ही सोचोगे कि क्या है, अभी पास्ट की एनर्जीज़ के जैसे ना हो जाए, ये पास्ट के जैसे हो नहीं जाए। सो यू डोंट नो टू फील बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, राइट। सो या दैट इज़ द एनर्जी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो प्लेफुल नेचर लेके आए, इतना स्ट्रेस ना करें। ओके, इतना ज़्यादा मत सोचिए। Okay, so maybe you need to let go this person because I can still feel you. So yes, आप इस connection में बहुत ज़्यादा invested थे, तो that is why you are not getting out so quickly here, because even though you got out, but there is some cord, that is some attached, because you can feel that maybe you remember the person or something like that. तो वो थोड़ा बहुत आपको आगे बढ़ाने में बहुत problem दे रहा है। तो just don't think that much. It's time to it's time to move forward. Okay, इस past energies में रह के कोई फ़ायदा नहीं। free yourself from this past energy and go with the flow. Okay, और ये जो person आएगा आपकी ज़िंदगी में नया आएगा, अपने इनर गाइडेंस से पूछिए, आपका इनर गाइडेंस आपको करेक्ट डिसीजन लेगा। ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। ओके, ओवर थिंक विल जस्ट कॉज, it just will not give you the correct answer. Okay, so yeah, there to quiet your mind, to be patient with yourself, अपने आप से patient रखिए, let go of the past. Okay, yeah, it's difficult, I know it's difficult, but you need to free yourself
आप फ्री करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे अपने लव लाइफ में, तभी आप न्यू पीपल आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगे, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे उन पे। और यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन आएगा, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, सो दिस पर्सन माइट बी द वन हु इज़, ये पर्सन जैसा नहीं होगा शायद, वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी बातों को, आपके नेसेसरी को भी इम्पोर्टेंट देगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ आप ही थे वो जो दे रहे थे, वो पर्सन उतना दे नहीं रहा था, उसको कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। तो आई फील लाइक दैट शायद कैप्रिकॉर्न एनर्जी वाला इंसान था, या फिर कोई अर्थ साइन वाला एनर्जी का इंसान था, ये जो पास्ट का इंसान था। पर ये रिलेशनशिप आपको वो कभी नहीं देगा, वो बैलेंस, गिव एंड टेक जो बैलेंस होता है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो कनेक्शन आया है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। तो समथिंग सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड होगा, शायद आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो दे माइट बी ऑल्सो स्पिरिचुअल। सो यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, यू विल बी चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, आगे बढ़ने वाले हो आप लोग। ओके, सो या ओके, सो चलो देखते हैं लेटर्स में कोई क्लूज़ मिल गया है, या फिर नंबर्स देख लेते हैं, देन वी विल सी द चांस। ओके ओके, सो लेट्स सी, इनिशियल्स हो या फिर कुछ हो, देखो 5 चेंजेस, 5 हमेशा चेंजेस की बात करता है, बहुत चैलेंजेस होता है ये चेंजेस। जैसे ये आपको ये शिफ्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है, बहुत सोच रहे हो, आपको लेट गो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने पास्ट के। सो ये एंजल्स यहाँ पे ये जो रीडिंग है इसमें यही बोल रहा है, इट्स टाइम टू गो विद द फ्लो ऑफ द एनर्जी। अपना पास्ट के बारे में इतना मत सोचिए, रिलेशनशिप के बारे में इतना मत सोचिए, ओवर थिंक मत कीजिए इस कनेक्शन को। इट्स यू आर टेकिंग अ लॉट, ये बहुत डीप कनेक्शन था आपके लिए, शायद आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा, सो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। बट ये रिलेशनशिप आपको कुछ भी देगा भी नहीं आगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप गो विद द फ्लो। ओके, यहाँ पे एन आया है, ई आया है, ओ आया है, आई आया है, ई अगेन, क्यू, एन, आर और ई। ओके, कोई एन आर आई तो नहीं, मे बी समवन इज इन फ्रॉड, समथिंग लाइक दैट। ओके, एनीवेज, तो इतना ही क्लोज मिला। हम चार्म्स देखते हैं, देखिए आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आई एम श्योर। चलो तो चार्म्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी योर चार्म्स। ओह, आपको तो पूरे डाइस मिले, 5, यस 5 इज़ अबाउट चेंजेस। ओके, यहाँ पे फिर से 5 है, चेंज हो रहा है, बहुत चैलेंजिंग चेंज है। एंड देन बट देर इज़ 2 आया था, सॉरी जस्ट 2 and 4। सो 4 नंबर स्टेबिलिटी का और 2 नंबर बैलेंस का है। तो मुझे लग रहा है ये जो आने वाला रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड होगा। यहाँ पे देखिए गिव एंड टेक इक्वल नहीं था, बट दिस वन विल बी बैलेंस्ड होगा, और वो स्टेबल कनेक्शन होगा। सो जितना आपको आप जितना दे रहे हो वो आपको मिलेगा वापस। यहाँ पे देखिए सिजर आया है, नीड टू लेट गो। आपको ये लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो एक रिलेशनशिप है उसको कट करने की बहुत ज़रूरी है, आपने अभी तक कट नहीं किया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर वर्क करें। दैट्स वाई यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड व्हेन यू डोंट कट दैट। ओके, कटिंग कोड्स के मेडिटेशंस, आई थिंक देयर आर मेनी मेडिटेशंस अबाउट दैट, यू शुड रिसर्च अबाउट दैट। ओके, एंड येस, इनडिसिशन अगेन यहाँ पे बटन आया, तो यहाँ पे भी 2 of Swords की एनर्जी है। तो यू आर नॉट एबल टू मूव बिकॉज ऑफ दिस पास्ट, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन पे जाइए और आगे बढ़िए। तो या बट ऑल इज कमिटमेंट, या सो दिस पर्सन विल बी कमिटेड बिकॉज यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑब्वियसली आया है। तो ये लाइफ लॉन्ग, ये बहुत लॉन्ग के लिए होने वाला है ये जो भी रिलेशनशिप होगा। आई थिंक यस, आई फील लाइक दैट। यस, यू हैव सो मच ऑफ एग्रेशन, इसके कारण आपके पास अंदर बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है, पर प्यार आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो इतना गुस्सा है ना, इसीलिए आप वो नहीं देख पाओगे। यहाँ पे देखिए चाबी है, यहाँ पे इसके साथ दिल है, ये सब ऐसे आया था। देखिए 2 दिल 2 चाबी, तो आपके दिल की चाबी इस इंसान के पास है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इस इंसान के साथ। और ये जो है ना, मैं ये देखती हूँ, ये जो मैजिक वॉन्ड जैसे देखती हूँ, तो यस मैजिक, देयर इज़ मैजिक इन दिस रिलेशनशिप आई थिंक।
it will provide you love, balance, security, I think. Yes, but you are not seeing it क्योंकि आप पास्ट में हो, तो वो एनर्जी आपको चेंज करने की ज़रूरत है. यहाँ पे लव भी है, देखिए स्पून, तो या बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं. दिस पर्सन विल कमिट टू यू. ओके, और ये पर्सन आपके लिए अच्छा ही, फिनेंशियली भी अच्छा ही होगा. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत स्लोली प्लेफुल होकर लीजिए, प्लेफुल हो जाइए, बाहर जाइए, घूमिए, ठीक है. थोड़ा बहुत इतना स्ट्रेस मत लीजिए. यू आर प्रोटेक्टेड. ओके, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम साइड्स. ओके, आई थिंक ये जो रिलेशनशिप होगा उसमें आपको इंडिपेंडेंस भी मिलेगा, जहाँ पे आप जो चाहते हो आप कर पाओगे. यानी एक इक्वल टाइप ऑफ रिलेशनशिप. वेल, वो जब आपकी बातें भी सुनेगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्सन. यहाँ पे मुझे लग रहा है वो नहीं था, आप ही बात कर रहे थे. Yes, time to act, time to take that, faith and take that risk, go forward, move forward. आप बहुत डर रहे हो कि पास्ट रिलेशनशिप से के जैसे ही ना हो जाए. you're not acting on because you are very 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 afraid. Okay, very afraid about to go ahead. It's time to, to be the free spirit you are. Time to free yourself from this. Okay, एंड लव इज़ द आंसर फॉर एवरीथिंग. लव यानी डियर आया लव, ग्रेस. आपके अंदर वो ग्रेस है, वो वापस लेके आइए. अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने लिए भी वर्क कीजिए. यू डिज़र्व गुड थिंग्स. यू डोंट डिज़र्व दिस रिलेशनशिप, राइट? यस, यू कैन चेंज इज़ हैपनिंग. ड्रैगन फ्लाई आया, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो. तो जस्ट you need to let go of the past. Your magic, you're manifesting magic in your life. यहाँ पे वॉन्ड भी आया है, तो यस, यहाँ पे कितने अच्छे से वो आया था, So I feel so your future is bright with this person, I think. And fairies आए हैं. So to be playful with this energy. Okay, playful होके अपने ज़िंदगी बढ़ाइए. Challenges है, पता है इतनी problems है आपकी लाइफ में. I know it's very hard, but you need to move forward. अगर आप नहीं भूलोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोड कट करें. तो अगर आपको किसी की मदद चाहिए इसमें, तो प्लीज़ सीक द हेल्प. ओके, और दैट्स वाई यू आर फीलिंग लाइक दिस 4 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि आप अपने फ्यूचर ये देखोगे कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बट यू आर नॉट सीइंग इट बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड इन दिस. ओके, ये पास्ट में आप इन्वेस्टेड हो गए हो, इसीलिए. ओके, तो लेट्स सी एनी सॉन्ग्स. डू वी हैव एनी सॉन्ग, लव सॉन्ग्स? ओ, आपके लिए. ओके, 2 सॉन्ग गिर गए, पर आई थिंक आई डेंट शफल इट प्रॉपरली. वेट, एक और बार देखते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे 2 मिल गए आपको. चलो देखते हैं कौन से लव सॉन्ग्स आए आपके लिए. नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. ओके, एंड देन ज़िंदगी बन गए हो तो. ओके, सो दीज सॉन्ग्स माइट बी इम्पॉर्टेंट टू यू. ये शायद फ्यूचर भी हो सकते हैं. नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. सो you were like no, I'll not do, and then you will do. Anyways, that was for fun. Okay guys, okay, so hope you like my reading. I'll see you soon. Bye bye, take care. ग्रुप 2 जिन्होंने भी आशिकी 2 चुना या फिर ये शेल चुना, उनके लिए क्या है, उनकी लव लाइफ में आगे आने वाला देखते हैं. पहले हम पास्ट एनर्जीज देख लेते हैं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ था. तो यहाँ पे पास्ट एनर्जीज 8 ऑफ कप्स आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो यू हैव मूव अवे. ये आप ये रिलेशनशिप से मूव अवे हो चुके थे, जहाँ पे आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे. सो ये 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. तो यस, मूविंग अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप, मूविंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे थे. तो मे बी यू आर फीलिंग अलोन, मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो यू हैव लेफ्ट अ रिलेशनशिप एंड मूविंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग एल्स. ओके, जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे थे, यू वर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जहाँ पे लग रहा था कि ये पर्सन आपकी केयरिंग नहीं करता है. सो यू हैव, सो द पास्ट एनर्जी इज़ मूविंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, योर गोल्स. आप अपने करियर बारे में सोच रहे थे, आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है. सो यू हैव मूव्ड अवे. सो इन द पास्ट यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. तो प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है देखते हैं आपकी.
येस यू हैव बैलेंस है यहाँ पे, टेम्परेंस और येस इनडिसिशन, बट आई थिंक यू आर मेकिंग अ बैलेंस विथ योर सेल्फ। ओके, आप अभी बहुत बैलेंस्ड हो, टेम्परेंस बैलेंस्ड हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए मेडिटेशन हो रही है, तो यू हैव मूव्ड अवे। ये रिलेशनशिप आपको लग रहा था कि ये आपके लिए कुछ नहीं है, तो यू हैव मूव्ड अवे, यू हैव मूव्ड अवे, यू हैव मूव्ड अवे, यू हैव नो प्रॉब्लम इन, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू हैव मूव्ड अवे, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। आप अपने डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो, बट समटाइम्स यू फील लाइक टू ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे लास्ट में भी टू ऑफ सॉर्ट्स आया था पाइल 1 में। सो यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, ओके, बट लुक एट दैट। आप जो भी ये जो पर्सन है वो आंखें बंद करके यहाँ पे निशाना, लेकिन उनका करेक्ट है, राइट। तो जो भी आप डिसीजन लोगे, आप बैलेंस्ड में हो। सो वॉट एवर आप जो भी डिसीजन लोगे, यू विल टेक द करेक्ट डिसीजन एंड यू आर श्योर अबाउट इट, बिकॉज यू आर इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस आई थिंक। जो भी है, क्योंकि यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप कम्प्लीटली, आपका हेड स्पेस भी अच्छा है, तो यू हैव जस्ट गॉन इट, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड, ओके। यहाँ पे डिसेप्शन आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये नेक्स्ट इन योर लव लाइफ के बारे में है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, कि ये पर्सन क्या है, डिसेप्टिव तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो जाती होगी कभी कभी। लेकिन तो नेक्स्ट ये एक प्रॉब्लम है आपको, आप अभी बैलेंस्ड हो, यू आर ओके, यू आर मेकिंग अ डिसीजन एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि फ्यूचर में यू माइट बी वेरी डिसेप्टिव अबाउट थिंग्स। आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे वर्क कर रहा है, शायद आपके पास्ट की एनर्जीज़ के कारण होगा, या फिर आपको लग रहा है कि कोई कोसिव कर रहा है आपके बारे में, कोई पीछे कुछ नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो एनर्जी है वो होगी आपके, अभी भी आपके मन में है, इसलिए आपको डिसीजन लेने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पास्ट की एनर्जीज़ के कारण हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के कारण आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, तो शायद आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चीटर ना हो जाए, ऐसे सब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपको, आप जब रिलेशनशिप में जाओगे तो। बट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आए, तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बहुत जल्दी जल्दी होने वाली चीज़ें। आप इस एनर्जी से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के में जाने वाले हो, जहाँ पे आप इतना नहीं सोचोगे और जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है जिससे आप मिलोगे, यू नो, वो आपको बहुत खुश रखने वाला है, बहुत आपके बारे में यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो यानी कि आपका ये जो रिलेशनशिप होगा मुझे लग रहा है बहुत ही हैप्पीनेस भरा होगा, जहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, जहाँ पे लगेगा ये जो पर्सन है आपकी बातें सुनता है, आपको बहुत प्यार देता है, बहुत आपकी कदर करता है, आपके करियर में आपकी मदद करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने वाली, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत जल्दी होगा, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने वाली, शायद मैरिज भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है, तो आपकी शादी भी हो सकती है, सब जल्दी 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 होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप इस पर्सन से मिलोगे, फिर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, फिर वो प्रपोज़ करेंगे, ऐसा भी होगा, प्रपोजल पता नहीं, प्रपोज़ करेंगे और फिर वो शादी में हो जाएगी और वहाँ पर बहुत फुलफिलमेंट होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो मे बी यू हैव मेट दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी आप एक ऐसे फेस में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत इंडिसिशन है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे थे, तो मे बी दैट्स वाई यू फील दैट। मे बी आपका डिवोर्स हो गया था क्योंकि यू लेफ्ट अ रिलेशनशिप, यहाँ पे एक यू वेर लेफ्ट इन द कोल्ड, सो यहाँ पे बच्चा मे बी यू गॉट डिवोर्स्ड एंड यू आर मैरिंग अगेन, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, आई डोंट नो, बट यहाँ पे एक डिवोर्स फैक्टर आ रहा है, शायद मे बी यू लेफ्ट दिस रिलेशनशिप, ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया था, शायद आपके बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फॉर सम पीपल जस्ट लेफ्ट एट दिस रिलेशनशिप, नाउ यू आर मेंटेनिंग इन बैलेंस, सो इट विल बी हार्ड, बैलेंस करना भी मुसीबत था, तो इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो, कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट थिंग्स विल एस्केलेट क्विकली, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी होगा चीज़ें, और आप बहुत कनेक्शन फील करोगे। ये पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा, आपको अच्छा रखेगा, और शायद आपके बच्चों, या अगर आपके बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे भी आपके बच्चों से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आई डोंट नो, आई फील लाइक देयर इज़ अ चिल्ड्रन हियर, बिकॉज हियर देयर सो मेनी चिल्ड्रन हियर, यहाँ पे चिल्ड्रन है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं,
है नहीं? आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक मे बी आपका डिवोर्स हो गया था तो आप फिर से शादी करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं, आपकी लव लाइफ में आगे ऐसा आ रहा है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन बहुत स्ट्रांग होगा। ये पर्सन आपको समझेगा, आपकी नीड्स को आगे रखेगा। ऐसा नहीं कि आपको अकेला छोड़ देगा, आपके साथ रहेगा, जो भी आप करना चाहते हो आपके साथ रहेंगे, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। तो इट्स लाइक वेरी मच ऑफ अ स्ट्रांग रिलेशनशिप हियर दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कीप एन ओपन माइंड वेरी सून, यस वेरी सून, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो वेरी सून मुझे लग रहा है, कुछ भी हो वेरी सून, एंड कीप एन ओपन माइंड। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हम जब शादी डिवोर्स कर लेते फिर अगर बच्चे हो जाते तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक ओपन माइंड रखिए, कि आप ये इतना ना सोचें कि आप अकेले ही रह जाओगे, बिकॉज नाउ योर लाइफ इज़ बैलेंस्ड, बच्चों के साथ भी बैलेंस होगी, यू आर बीन हैंडलिंग एवरीथिंग, बट आप ना आगे एक रिलेशनशिप में बढ़ने में बहुत सोच रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। राइट नाउ बहुत सारी थिंकिंग होंगी ना आपके मन में, थोड़े लोगों के लिए, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई हो पहले, लेकिन फिर भी शायद इस रिलेशनशिप में बढ़ने के बारे में, शायद जैसे पहले ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, क्यों आपने जो पर्सनैलिटी चुनी थी, जैसा पर्सन आप चाहते थे, आपके ड्रीम्स में जैसे पर्सन था वैसा नहीं हो ये पर्सन, ये डिफरेंट पर्सन है। शायद कोई अर्थ एनर्जी वाला पर्सन मुझे दिख रहा है, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स टाइप वाइब्स आ रही हैं, जहाँ पे वो बहुत ही मैच्योर्ड है, जहाँ पे उनका सब कुछ अच्छा है, फिनेंशियली वो मैच्योर्ड है, इमोशनली वो मैच्योर्ड है। सो ऐसी टाइप की एक रिलेशनशिप है, लेकिन वो शायद आप जैसे चाहते हो वैसे दिखता ना हो, डिफरेंट दिखता हो, थोड़ा बहुत शायद आपसे ओल्डर हो, ऐसा हो। तो देयर इज़ नीड टू कीप एन ओपन माइंड अबाउट दैट, ओके। शायद जैसा आप चाहते थे वैसा ना हो, लेकिन आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, दिखता वैसा अच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं दिखता हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको स्टेबिलिटी देगा, ग्रोथ देगा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आए तो ऑफ कोर्स आई फील लाइक दैट, बट दिस इज़ हैपनिंग वेरी सून, वेरी वेरी सून। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जल्दी होने वाला है आपके फ्यूचर में, बहुत जल्दी होगा लग रहा है, बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay. तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोला है आपको बहुत इंडिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, तो शायद आप इस पर्सन से मिल चुके हो और आपको पता नहीं, आप अपने अंदर से ही लड़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का प्रॉब्लम्स है, या फिर आप जैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग विथ वन अदर, बट यू आर क्रिटिसाइजिंग विथ योर सेल्फ, योर थाट्स, योर बिलीव सिस्टम, कि क्या मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बिकॉज सोसाइटी, व्हाट विल सोसाइटी से। और मे बी आपने जैसा सोचा था ये पर्सन वैसा ना हो, दिखता वैसा ना हो, तो ये बहुत एक प्रॉब्लम आपके अंदर चल रही है। बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये ना दिखने का नहीं, शायद आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो या आई काइंड ऑफ फील लाइक दैट। येस, वुड यू रिजेक्ट मी? ओके, तो समवन, मुझे लग रहा है कि आपको डर भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोग की कीप एन ओपन माइंड यहाँ पे आ रहा है, तो शायद आप अपने फीलिंग्स बोलना नहीं चाहते, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे फीलिंग्स इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज, आपका डिवोर्स हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो ये पर्सन डरता है, ये जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहता है। शायद आप इस पर्सन से मिल चुके हो, लेकिन आप उतना आगे नहीं बढ़ रहे, ये पर्सन नहीं कह रहा आपसे, आपको अंदर ही अंदर पता है, लेकिन आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट ना कर दो, बिकॉज यू आर टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि आपके मन में कोई और है, वो पर्सनालिटी नहीं हो सकती है, डिफरेंट पर्सनालिटी पर्सन है। तो यहाँ ये एक मुझे लग रहा है, सो दे माइट बी नॉट टेलिंग योर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स वो भी नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप लोग रिजेक्ट कर लोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर लेगा, क्योंकि आप ऐसा आपको लग रहा है कि वो पर्सन रिजेक्ट करेगा, इसलिए आप शायद क्वाइट हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट मुझे लग रहा है थिंग्स विल मूव ऑन फ्रॉम हियर, आप अपना चेंज करोगे अपना माइंड। आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू। यस, आप बहुत दुविधा में हो, आपको पता नहीं कि आपको क्या कहना है, या फिर ये पर्सन हो सकता है जो आपसे कह नहीं पा रहा है, या फिर आप नहीं कह पा रहे हो। आप कहना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप बहुत डर रहे हो, आप रिजेक्शन से डर रहे हो, बहुत लोग रिजेक्शन से डर रहे हो। तो अगर आप सिंगल हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बोलने से डर रहे हो इस पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, थोड़े लोग अपने अंदर ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये पर्सन राइट है या रॉन्ग है, या फिर
सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, अगर आप डिवोर्स हैं, आप फिर से शादी करना, फिर से एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आप और उसके बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट हो रहे हैं। तो या फिर ये पर्सन आपसे कहने के लिए डर रहा है कि शायद आप वो रिजेक्ट कर दें, तो वो राइट वर्ड्स नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। या फिर आप नहीं कह पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर लेगा, ऐसा पता नहीं, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ओके, तो यस देयर इज़ अ नीड टू सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अंदर ही बंद करके रख रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो आप सीक्रेटली करना चाहते हो सबको, आप किसी को बोल नहीं रहे हो, आपके अंदर ही रख रहे हो, उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट थिंग्स विल एस्केलेट, जल्दी थिंग्स होंगी। मुझे लग रहा है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने वाले हो, आप बोलोगे, मुझे लग रहा है यू विल टेक द स्टेप, अदरवाइज दे विल टेक द स्टेप, समथिंग इज हैपनिंग। फास्ट मूविंग एनर्जी आई है यहाँ पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और वेरी सून भी आया है। तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड, see things from different perspective. It's time to change your beliefs. सोसाइटी के बारे में इतना मत सोचो, दूसरे लोगों के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में भी सोचो. इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, प्रैक्टिस दैट. मे बी यू आर नॉट कंपैशनेट टू योर सेल्फ, आप अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, ऐसे पर्सन हो. तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ, योर फ्यूचर. ओके, सो दैट्स वॉट दे आर टेलिंग. आई थिंक योर अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे. थोड़े लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर पहले के रिलेशनशिप से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, लेकिन एक ही बात यहाँ पे बहुत उभर के आ रही है कि ये जल्दी होगा. इट्स टाइम कि आप वो स्टेप लें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखिए. आप दूसरे लोगों के बारे में ना सोचें, अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि ये शायद आप ये डिसीजन, जब आप खुश रहोगे तब आप दूसरे लोगों को भी खुश रख पाओगे. राइट नाउ यू आर इन अ फेज जहाँ पे आप उतने खुश नहीं हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो. तो ये पर्सन से आप नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो रिजेक्ट करेगा, या फिर वो नहीं कह रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर लोगे. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मुझे लग रहा है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, क्योंकि आपको डिफरेंट हमारी सोसाइटी भी बहुत प्रॉब्लम दे देती है हमें. तो इट्स नीड टू, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, अदरवाइज यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड. सोसाइटी के बारे में इतना नहीं सोचना है. तो आपके एंजल्स यही मैसेज आपको देना चाहते हैं. बट इफ़ यू टेक दैट स्टेप इट विल गिव यू फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द लेटर्स. आपको लेटर्स में कुछ मिल जाते हैं, कोई इनिशियल क्लूज देखते हैं. ओके, वी हैव 4, या स्टेबिलिटी. दिस पर्सन विल ब्रिंग यू स्टेबिलिटी. 6, यहाँ पे 6 बहुत आया है. 6 यहाँ पे आया है, ये 1 + 5 6, यहाँ पे 6. या इट्स टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, फॉर योर फीलिंग्स. मुझे लग रहा है ये टाइम आ चुका है जब आप रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे. बस अपने फीलिंग्स को दबा के ना रखे, परसेप्शंस चेंज करें अपने लाइफ का, ठीक है. दूसरों के लिए मत जिए, अपने लिए भी जिए. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. बट या इट्स समथिंग दैट सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट, इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते लोग, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. तो इट्स टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, योर बिलीफ सिस्टम. ओके, यहाँ पे T आया है, यहाँ पे O आया है. देखिए आपके लिए कुछ लेटर्स मिलते हैं कि नहीं. O अगेन, A, E, ओह तसारो O. ओके, S, इनिशियल्स हो सकते हैं, G एंड A. आगे आगे बढ़ो, 7 आगे बढ़ो. नहीं, H नहीं है हमारे पास. ओके, आगे बढ़ो, ऐसा भी हो सकता है. बता रही, आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ऐसा हो सकता है. ओके, कुछ और मिल रहा है तो आप देखिए कुछ और मिल रहा है कि नहीं. तो चलिए हम चांस भी कर लेते हैं. ओके, लव. देखिए लव तो है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है. यहाँ पे लव के अंदर सैटर्न एनर्जी है. लव बहुत
बहुत पावरफुल लव होने वाला है, लेकिन चैलेंजिंग लव होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर ऐसा है। ये जो प्यार है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, दूसरे लोगों को आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, आपको बहुत, ये प्यार आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरे बाहर एनवायरनमेंट सोसाइटी के लिए बहुत टफ होगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसमें, शायद इसलिए मुझे आया है। तो यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होंगे इसमें, बट यू आर वेरी एम्बिशियस, यू आर एम्बिशियस अबाउट योर करियर ऑल्सो, मुझे लग रहा है, एंड यू आर एम्बिशियस अबाउट दिस ऑल्सो। शायद आपके करियर के कारण आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके थोड़े लोगों के लिए लव इज़ देयर। ओके यहाँ पे सन इज शाइनिंग। ओके सन विल शाइन। पेंटिकल्स तो फुलफिलमेंट, यहाँ पे वही पेंटिकल्स की 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फिनेंशियल नीड्स एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड, यू नो। या मूवमेंट, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे फिर से प्यार आया है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यू हैव टू, ये चैरिट एनर्जी जैसे, मे बी यू नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है यहाँ पे येलो कलर मिला है आपको, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, यू आर, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर, आप, इट्स टाइम टू बी करेजियस, मुझे लग रहा है। यू आर नॉट करेजियस ऑल्सो, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, इसलिए आप करेजियस नहीं हो, वो स्टेप नहीं ले रहे हो, और आपका हार्ट हील नहीं होगा अगर आप वो स्टेप नहीं लोगे। तो मुझे लग रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो स्टेप लें, तभी आप खुश रह पाओगे, यू नो, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आगे बढ़ने का एक जो धैर्य है ना, वो आप में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत सारा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, दूसरे लोगों के बारे में, हो सकता है कुछ भी हो, बट यहाँ पे देखिए यूनिटी आएगी। आप जितना ओवरथिंक कर रहे हो उतना नहीं होगा प्रॉब्लम, शायद मुझे लग रहा है आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। देयर विल बी यूनिटी, पीपल आपका, यू नो, दूसरे लोग भी आपका साथ देंगे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप इतना सोच रहे हो। येस, बिकॉज ऑफ द फैमिली मैटर, सी हॉर्स, बिकॉज ऑफ फैमिली, बहुत लोग फैमिली के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए रिलेशनशिप, ऐसा बहुत सोच रहे हो आप लोग, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, यू नॉट टेकिंग द चांस। या ऐसा हो सकता है फैमिली रिजेक्ट करेगी, ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आपके मन में। लेकिन आप फैमिली को, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू डोंट वांट टू लीव दैट ऑल्सो, आप फैमिली के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। बट मुझे लग रहा है कि यूनिटी आएगी, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चैलेंजेस आने वाले, इस प्यार में बहुत चैलेंजेस होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी और उसके ऊपर दिल आया था, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ पे बट प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो देयर इज़ प्रोटेक्शन, देयर इज़ वेल्थ, financially your needs will be fulfilled, I guess, financials, but yes, you have to accept lovingly. You're very wise people also, मुझे लग रहा है बहुत wise people हो, इसलिए आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। ओके तो यहाँ पे देखिए ताला आया है, you have the key, you know, but you don't have the key right now because you're not ready to open this lock. आप वो एक ऐसे यहाँ पे, यस दिस इज़ माई लाइफ, आई एम सिक्योर्ड, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी या फिर आगे नहीं बढ़ूँगा, आई एम ओके विद दिस, ऐसा बोल के बैठे हो, लग रहा है आप ये खोलना ही नहीं चाहते हो, चाबी लेके खोलना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है राइट नाउ, मुझे लग रहा है। बट यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, बट देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, आई फील लाइक दैट यू आर थिंकिंग टू मच, यू आर थिंकिंग सो मच, बट देर इज़ हैप्पीनेस कमिंग गाइज। तो इट्स अप टू यू कि आप वो, यू नो, वो चांस लोगे। आप मे बी आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप दूसरे क्या गलत जाएगा आप सोच रहे हो, तो डोंट डू दैट। ओके कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अपने फैमिली से बोलने की ज़रूरत है, यहाँ पे लग रहा है मुझे, तभी वो ग्रोथ होगा। नेगेटिव एनर्जी को छोड़िए, आगे बढ़िए, यू नो, ज़्यादा मत सोचिए, प्यार से बोलिए, अदरवाइज ऑलवेज गुड, बट चैलेंजेस होंगे, थोड़ा बहुत चैलेंजेस होंगे, मुझे लग रहा है, बट इट्स योर लाइफ राइट, यू नीड टू चेंज योर परसेप्टिव। आपको दूसरे लोगों, अपने परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। सोसाइटी को जो बोलना है बोले, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। ओके लोग बोलेंगे, शायद लोग बोलेंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये उम्र, यू नो, यंगर है आपसे, ऐसा भी हो सकता है अगर फीमेल्स का हो तो, इसलिए भी हो सकती है प्रॉब्लम्स। बट यू आर फिनेंशियली सिक्योर्ड आई फील, बट लव लाइफ में थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पर, बट थिंग्स विल एस्केलेट, इट्स दैट थिंग यू नीड टू एक्सेप्ट। आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका सिचुएशन, आपका, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके यू नीड टू गो आगे आगे
मुझे ऐसा लग रहा है। ओके दैट्स आपके लिए लव सॉन्ग्स क्या है देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द लव सॉन्ग्स यू हैव, ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके वी गॉट टू हियर, लेट्स सी व्हाट इज इट। टिप टिप बरसा पानी ओके बारिश का महीना आने वाला लग रहा है। तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो, ओ माय गॉड, आशिकी 2 का गाना ही आ गया। एनीवेज सो दैट्स ऑल आई हैव टू इट, आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप 3 आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। ओके तो पास्ट की एनर्जीज क्या है, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, आपके लिए 3 कार्ड्स आए थे। तो मुझे लग रहा है पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सोलमेट कनेक्शन मिल गया था जहाँ पे आप बहुत खुश थे। सो यू आर वेरी हैप्पी इन योर पास्ट, द पास्ट एनर्जी इज़ वेरी हैप्पी। ये पे नाइट ऑफ कप्स है जो बहुत रोमांटिक पर्सन है, ये लवर्स का कार्ड के साथ आए। सो दिस इज़ लाइक ए वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर वाले पर्सन हो सकते हैं जो बहुत रोमांटिक हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बहुत इमोशंस में जाते हैं, वो बहुत ही रोमांटिक पीपल होते हैं। तो दे आर वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑल्सो आई थिंक इन रोमांस। और यहाँ पे लवर्स के साथ आया है तो, और फूल की एनर्जी, तो यू आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ विद दिस पर्सन। यू हैव आपने अपने लाइफ सोलमेट पा लिया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे पता नहीं मुझे वो आ रही है पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे ओके टू 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो मे बी दिस पर्सन, ये जो भी आपको लग रहा है कि आप मिल गए थे इस पर्सन से, आपने एक नया रिश्ता शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, अपनी फीलिंग्स बोलने में स्लो है, इतनी जल्दी कमिट नहीं कर रहा है। सो मे बी यस ऐसा लग रहा है कि आप मिल चुके हो, उनसे बातें करते हो, यू लाइक देम, यू स्पेंड टाइम विद देम, बट दे आर वेरी स्लो। ट्रस्टवर्दी है, बहुत टाइम लेते, इसलिए आपको बहुत दर्द हो रहा है उसमें से कि ये पर्सन बहुत ही स्लो है, अपनी बातें नहीं कह रहा है, दिल की बात नहीं कह पा रहा है। आपको पता है ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। वही फ्रेंड जोन में ऐसा कुछ रख रहे हैं, बट यू नो डीप डाउन इनसाइड दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और समथिंग लाइक दैट। इसलिए आप बहुत दर्द में हो ऐसा लग रहा है। ये पर्सन बहुत स्लो है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी है। सो दिस पर्सन मस्ट बी लाइक हैविंग, इतनी जल्दी कमिट नहीं कर रहा है। यस कमिट नहीं कर रहा है, वो बहुत सोचता है। ये जो पर्सन है बहुत, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है, मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन ऐसा भी हो कि अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, और आई थिंक कप साइंस ऑल्सो, मतलब या वाटर साइंस और अर्थ साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो पर्सन हो सकते हैं आपके वर्गो, टैरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है बहुत स्लो है, अपने इमोशंस में बहुत स्लो है, कमिट करने में बहुत स्लो है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, यू आर वेरी मच इन पेन बिकॉज ऑफ दैट, यू वॉन्ट अ कमिटमेंट और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज़ नॉट हैपनिंग हियर, एंड यू लव दिस पर्सन अ लॉट, but they are very slow, but they love you. I don't know, this is what I'm getting. Okay, the present, yeah, page of wands, ye hai future next coming in your life, emperor, the world and temperance. यहाँ पे मुझे पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि आप इसलिए इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो क्योंकि ये पर्सन कमिट नहीं कर रहा है, ये बहुत स्लो है, ऐसा हो सकता है मुझे लग रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी एक नई तरीके से शुरू कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है क्योंकि उसके बाद, और यहाँ पे एम्परर आया, और वर्ल्ड आया, और टेम्परेंस आया है मुझे लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत टाइम हो गया, बहुत सालों से आपके साथ है और कमिटमेंट नहीं मिल रही है, कमिट नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू आर बीइंग फीलिंग वेरी सैड, एंड राइट नाउ यू आर वेरी सैड अबाउट इट बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट कमिटिंग टू यू, राइट। ये बहुत स्लो है, आपको लग रहा है बहुत स्लो है, हर चीज़ में स्लो है ये इंसान, ये कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। पता नहीं, मुझे बुक बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, देयर इज़ लाइक लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम देम। यू आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड यू आर गेटिंग स्टैब्ड बिहाइंड बिकॉज यू आर वेटिंग, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप बहुत दर्द में हो ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पेनफुल एनर्जी, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है ये कह रहे हैं कि ये फ्रेंड है, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। यू फील दैट दिस इज़ अ सोलमेट पर्सन, आपने बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रेंड जोन हो गए हैं आप लोग, पता नहीं क्यों इतना एनर्जीज, आई एम फीलिंग लाइक दिस। एनीवेज जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो डोंट टेक इट, ओके, दैट्स इट, बट आई एम गेटिंग लाइक दिस, ओके। मे बी दिस पर्सन हैज़ ट्रस्ट इशूज़, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर आपको ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
कमिटमेंट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस कमिटमेंट प्रॉब्लम्स, कमिट नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू आर हर्ट, यू आर वेरी वेरी हर्ट अबाउट दैट बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट कमिटिंग. और यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो यू आर बिगिनिंग, यू आर समथिंग, मे बी यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज हर्टिंग यू अ लॉट. ओके, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप में फोकस रखने वाले हो, कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर टेकिंग द लीडरशिप क्वालिटी इन योर सेल्फ. आप अपना लीडरशिप क्वालिटी फॉर राइट नाउ, मुझे लग रहा है कि आप एक ब्रेक ले रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे. यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज यू बीन हर्ट सो मच, और यू आर स्टार्टिंग समथिंग नया. आप कुछ नया करना चाहते हो, आप अपने लिए जीना चाहते हो, आप कुछ पॉजिटिवली अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर पर मुझे लग रहा है, पता है, ये जो एक डिसीजन आप लोगे, थोड़ा टाइम ऑफ लोगे, तब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब वो एक एम्परर क्वालिटी है ना, वो आप में उभर के आ रही है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मीट करें जो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी वाले हो सकते हैं, कोई एरीज साइन वाला इंसान हो सकता है जो बहुत ही मैच्योर्ड है, ऐसा भी हो सकता है. तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन हु इज़ लाइक नॉट एबल टू कमिट, यू नो. आपके लाइक्स डिसलाइक्स सब सेम है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आप में, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, ऐसा लग रहा है, उससे आप बहुत दर्द हो. तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट. द मेन रीज़न आई एम सेइंग बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस बिकॉज यहाँ पे एक 10 नंबर आया है और अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो मे बी येस, आई फील लाइक यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. पास्ट में सब बहुत अच्छा था, लेकिन प्रेजेंट में कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको, एंड यू वांट कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट. Okay, I feel like that. Okay, so अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स बिगनिंग की एनर्जी है, नया तरीके से थिंग्स को शुरू करने की एनर्जी है. और एम्प्रेस आता है, तो मे बी यू आर टेकिंग द लीडरशिप क्वालिटी, आप अपने अंदर वो एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहे हो, यू आर टेकिंग द पावर बैक इनसाइड यू, जो आपका लॉस्ट हो गया था, फ्यूचर में आप वो करने वाले हो. या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एरिस वाला इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो जिनको जो कहना है वो कहते हैं, बहुत ही ओपिनियटेड है ये पर्सन. ऐसा भी हो सकता है आपसे बड़े हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन they say what they want to say, they are not afraid of anything. Maybe this person is afraid to commit, you know. Okay, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो एवरीथिंग इज़ मूविंग नाइसली, यू नो. बहुत अच्छा चीज़ें मिलने वाली, खुशी मिलने वाली, फुलफिलमेंट मिलने वाला है. तो वर्ल्ड कार्ड, यू नो, 21 लास्ट कार्ड, and major arcana. You have 2 major arcanas. No, 2 no, 1 2 3 major arcanas here. एंड दिस वन फॉर द फ्यूचर एनर्जी. आपको ये तो बहुत लॉन्ग लाइफ लगने वाली है, तो ये जो चीज़ है ये बैलेंस लेके आनी है, बैलेंस लेके आएगी आपको आपके लाइफ में. ये जो पर्सन है ये बैलेंस लेके आने वाला है. ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बैलेंस नहीं लेके आ रहा था, तो मे बी यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस. बस हो गया, फ्रेंडशिप में डाल दिया, ऐसा कुछ हो गया, पता नहीं. तो दिस एनर्जी मुझे लग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने लाइफ को खुद अपने पावर में ले रहे हो, खुद आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, आप मूविंग अहेड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हाई योर लाइफ इज़ बैलेंस्ड एंड यू आर वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइमिंग टू डू द थिंग्स. आप अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो. यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको थिंग्स को आपको करेक्ट टाइम पे करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है. और मे बी यू आर गिविंग टाइम टू दिस पर्सन कि आप थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हो. ऐसा हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आप अपना टाइम ऑफ ले रहे हो और अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपना पावर बैक ले रहे हो, आप अपने करियर में वर्क कर रहे हो, और थिंग्स, यू नो, ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, आप अपने लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो. ऐसा एक थोड़ा टाइम ले रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस में लेके आ रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए. ओके, ओके, यहाँ पे देखिए, दिस कुड बी द वन कॉलिंग इन योर सोलमेट. ओके, तो यहाँ पे ये मुझे ये भी आ रहा है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं, तो शायद आप जिन्हें सोलमेट सोच रहे थे वो शायद सोलमेट ना हो आपका. ऐसा भी हो सकता है. नाउ यू आर फाइंडिंग योर सोलमेट बिकॉज दिस पर्सन, मैंने जैसे बोला ना, एरीज साइन वाला कोई हो सकता है थोड़े लोगों के लिए. ओके, ऐसा भी हो सकता है. तो अभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपका, जो आपको कमिटमेंट देगा, बिकॉज यू वांट कमिटमेंट इन योर लाइफ. मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग इट द कमिटमेंट, और यस, आई फील लाइक दैट. सो मे बी दिस इज़ द वन बिकॉज यहाँ पे दिस कुड बी द वन यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है. तो इट्स टाइम यू
यू लुक इनटू दैट, मे बी दिस इज़ योर सोलमेट. कभी कभी यू नो हमारे लाइफ में एक एक लेसन हम पढ़ लेते हैं, शायद वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता. मुझे लग रहा है कि यू विल बी एंडिंग दिस साइकिल. एक साइकिल ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है. आप एक नया साइकिल शुरू करने वाला है जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड भी आया है, तो मे बी दिस इज़ योर सोलमेट. ऐसा भी हो सकता है. सब डिवाइन टाइमिंग में होता है, तो आपको लग रहा था कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, बट इट्स ऑल हैपन्स इन द परफेक्ट टाइमिंग. बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो, ये एक फेज़ आपका लाइफ का ख़त्म कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर में सोच रहे हो. बट मे बी समवन हैव मेट दिस पर्सन, मे बी यू विल बी मीटिंग दिस पर्सन एंड दिस इज मे बी योर सोलमेट. ऐसा भी, दिस कुड बी द वन. ओके, anyways you are the one to make the decision. Then friendship, nurture the bonds of friendship with your relationship and your love life will dramatically improve. Okay, तो ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है शायद फ्रेंड्स होके शुरू होगा, उसमें एक फ्रेंडशिप भी होगा, कमिटमेंट भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. yes, you feel like home to me and you are an angel. okay, so maybe this person thinks like that, will be thinking like that or something like that, that मे बी मैंने जैसे बोला ना, जहाँ यहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है वो कमिटमेंट देगा आपको. मे बी यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस पर्सन बट दे वर नॉट रेडी टू कमिट. ओके, बट ये हो सकता है आपका ये कॉलिंग इन योर सोलमेट कनेक्शन आया है, तो मुझे लग रहा है शायद ये आपका सोलमेट कनेक्शन होगा. ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ओके, यहाँ पे ये तो एंडिंग ही लग रही है. Knight of Pentacles ending, because this person is very slow and you are ending this relationship. I think like that. You are moving forward because you have hurt. ने बहुत टाइम दिया होगा और इट्स नॉट वर्किंग, सो दैट्स वाई यू मूविंग टूवर्ड्स. ओके, और ये जो पर्सन है शायद आपको एंजल मानता है. यू आर एन एंजल, यू फील लाइक होम टू मी. सो दिस पर्सन इज़ लाइक wants a commitment from you also, maybe in the future. Maybe you have met this person. Okay, but this person will thinks very nice. They want a commitment, they want a home with you. Yeah, okay, yeah, ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Maybe this person will help you in moving forward in your life. I feel like that. Again 5 changes. So ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें. तो प्रेजेंट मोमेंट में शायद ये पर्सन से आप मिलोगे अभी थोड़े दिन के बाद, या फिर आप मिल चुके हो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करेंगे, ऐसा हो सकता है. कमिटमेंट में हो सकता है, तो यू विल बी हैविंग दैट कनेक्शन, यू नो, एक अच्छी सी कनेक्शन हो सकती है. तो कमिटमेंट, आई थिंक कमिटमेंट, द कमिटमेंट वर्ड मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा. दिस पर्सन विल कमिट टू यू. कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड देयर वॉज नॉट कमिटमेंट देयर, दैट्स वाई यू लेफ्ट. So yeah, this person is the one maybe, okay, for you. So let's see what the letters and the numbers. Six. Responsibility, victory, 6 number, achievement. GLTEXPET, और बहुत सारे लेटर्स आ गए यार. WGOE and Z. इनिशियल्स हो सकते हैं. लेट मी सी, कैन वी मेक अ वर्ड और समथिंग लाइक दैट. go for it or something like that. ओके, मैं चांस कर रही हूँ, नहीं तो मैं अभी बैठ के यहाँ पे वर्ड्स बनाती ही रहूँगी. सो इट्स नॉट गुड लाइक दैट. सो लेट्स सी द चांस. So what do we have? We have 6. Yeah, 10. Again 10. You got a 10 again. Completion of some sort. Maybe the cycle is ending for you. You need to get out of the situation. यहाँ पे let go. Again you have to let go of the situation. ये शायद उतना comfortable position नहीं है. आपको ये relationship से निकलना उतना
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट. यस, देयर इज़ अ नीड टू कट द कॉर्ड्स. Completion of a cycle, yes, beginning of something. Yes, you need to be courageous and you need to be confident. Again, this came in the second pile also. So yeah, maybe you're seeing things clearly now. Yes, आप अभी things को clearly देख रहे हो क्यों ये relationship work नहीं किया. Maybe you're getting the answers. क्यों ये work नहीं किया. Maybe this has given you a lesson in your life. ऐसा भी हो सकता है. Yeah, it's time to be prideful, okay? किसी और के लिए अपना स्टैंडर्ड कम करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत हो गया. बहुत आप दूसरे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और उतना नीचे गिर रहे थे. यू वर चेंजिंग फॉर दैट पर्सन, बट इट्स नॉट वर्थ इट. सो इट्स टाइम टू टेक दैट प्राइड. ओके, आपका प्राइड भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है वो. बट यस, देयर इज़ इन्फिनिटी कमिंग. मुझे लग रहा है कि ये जो एम्परर है ना, आपको बहुत खुश रखने वाला है. यहाँ पे देखिए, या लुक एट दिस. यहाँ पे देखिए एम्परर और यहाँ पे क्राउन अगेन आया है. तो मे बी दिस पर्सन इज़ विल कीप यू हैप्पी. यहाँ पे एटर्नल लव. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस. ओके, आपको रानी के जैसे रखेगा ऐसा लग रहा है. बहुत फिनेंशियल एवरीथिंग विल बी कवर्ड और समथिंग लाइक, या गुड फॉर्च्यून फिनेंशियली नीड, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म एंड यू आर प्रोटेक्टेड विद दिस पर्सन. दिस पर्सन विल कीप यू प्रोटेक्टेड, गिव यू द कमिटमेंट you need, eternal love you need, what you need that this person will give. Okay, yeah. So let's see what's your love song is. Okay, छोटी सी आशा, and this is important maybe for you guys. Let's see. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बोलना हल्के हल्के. Okay, so that's all I have for group 3. I hope you like this reading. I'll see you soon. Bye bye, take care.